सिद्धिव्या मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम गुरुः पांतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिकः अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव राग स्वामी महाराज की उत्तम 10 लक्षण धर्म की अहिंसामयी विश्व धर्म की। बंधु, आज पर्वराज पर्यूषण का 6वां दिन उत्तम संयम धर्म। और संयम इसे कहते हैं, जब इस प्रकार की बात आती है तो सभी जानते हैं, जहाँ पर इंद्रिय और मन को रोका जाता है एवं सटकाए जीवों की रक्षा की जाती है, उसे संयम कहा जाता है। और इंद्रियां, जो जीव कितने प्रकार के कहे गए, तो सटकाए जीव आप सभी जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति तथा त्रिश जीव, ये 6 प्रकार के जीव हैं। उनकी संख्या अनंतानंत है। तो अनंत अनंत जीवों को यद्यपि सभी जीव अपने अपने कर्म वशात जन्म ग्रहण करते हैं और आयु पर्यंत तक जीवन जीते हैं, किंतु कभी कभी जो है कर्म भूमि में, खासतौर से जैसा कि तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में अंतिम सूत्र में बताया, वह कौन से जीव होते हैं जो सबसे पहले जिनका आने अल्प घात नहीं होता है, अल्प आयु में घात नहीं होता है। तो उसमें बताया था कि तीर्थंकर जो उत्तम चरमोत्तम शरीर को प्राप्त करने वाले हैं, जो असंख्यात वर्ष की आयु को प्राप्त होने वाले हैं और उपवास शैया से जन्म लेने वाले हैं। ठीक है, इतने जो जीव हैं, इनका कभी भी अकाल मरण नहीं होता है। अब अकाल मरण अगर संभव है तो किसका संभव है? कर्म भूमि के जो जीव हैं उनका अकाल मरण संभव है। तो उस अकाल मरण जिसका संभव है, उनके बारे में यहाँ पर कथन किया जाता है कि हे भव्य जीव, जब तुम कभी चलते हो फिरते हो तो उन चलने फिरने में छोटे छोटे जो जीव हैं, उन जीवों के किसी प्रकार से आपके द्वारा घात ना हो। अगर घात होता है तो उन जीवों की हिंसा कही जाती है, उनका जो है अकाल मरण होना संभव माना जाता है। इसलिए साधुओं के लिए कहा गया कि अपना ईर्ष्या पथ से चलना। और जहाँ तक हिंसा की बात करते हैं तो हिंसा कितने प्रकार की बताई गई? हिंसा 4 प्रकार से बताई गई है। कौन कौन सी? संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा। ठीक है, तो उन श्रावक के द्वारा इस 4 प्रकार की हिंसा में जो सबसे पहले नंबर पर संकल्पी हिंसा है, संकल्पी हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करने की बात आचार्य भगवंतों ने कही है। किंतु जो 3 प्रकार की हिंसा है, उस श्रावक के द्वारा वर्जित नहीं हो सकती है, क्योंकि श्रावक अपने घर गृहस्थी में रहते हैं और घर गृहस्थी में रहने पर उनके द्वारा अनेक प्रकार के घर गृहस्थी के कार्य किए जाते हैं। और घर गृहस्थी के होने वाले कार्यों में इस प्रकार की हिंसा होना संभव है। इसलिए उसका त्याग गृहस्थ वालों के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं
घर गृहस्थी में रहने वाले बगैर व्यापार के काम चल सकता नहीं है। कोई खेती करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई कारखाना चलाते हैं, कोई कुछ करते हैं। इसलिए सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखाद आरंभ तो ये सेवा कृषि और वाणिज्य ये श्रावक के वह उद्योग, श्रावक के व्यापार इत्यादि हैं। इसलिए उद्योग और व्यापार के जब करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हिंसा होती रहती है। इसलिए श्रावक के लिए उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं कहा गया। दूसरे नंबर पर कहा जाता है आरंभी हिंसा। जब घर गृहस्थी में रहते हैं, परिवार है, बगैर भोजन के काम नहीं चल सकता है। इसलिए घर गृहस्थी में रह करके आरंभ के भी कार्य निरंतर परिवार के अंदर होते हैं। जहाँ घर पर रहते हैं वहाँ झाड़ू, बुहारी, पानी, भोजन सभी प्रकार की प्रक्रियाओं का वहाँ पर चलती हैं। इसलिए झाड़ू, पोंछा, बुहारी के द्वारा होने वाली प्रक्रियाओं में अनेक प्रकार का आरंभ होता रहता है। आरंभ के द्वारा आरंभ होता है, उस आरंभ को रोका नहीं जा सकता है। और श्रावक के लिए तो अब डबल यानी कर्तव्य बन जाता है। स्वयं के लिए तो आरंभ होता ही है, किंतु मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जो साधक हैं उन साधुओं के चर्या परिचर्या का पालन करने कराने के लिए भी आरंभ करना होता है। जब कहीं किसी नगर में साधु संतों का आगमन होता है तो उनके लिए एक नहीं 2 प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए। कौन कौन सी? एक तो उनके लिए आहार चर्या की व्यवस्था चाहिए और दूसरी बसतिका की व्यवस्था चाहिए है। आहार चर्या भी सत श्रावकों के द्वारा कराई जाती है। सत श्रावक उसमें जो नवधा भक्ति पूर्वक सप्त गुणों से संयुक्त और पंच सूना से रहित होकर के श्रावक अपने घरों में आहारचर्या कराते हैं। जब आहारचर्या कराएंगे तो निश्चित रूप से सारी प्रक्रिया करने में आरंभ तो होता ही होता है। बगैर आरंभ के कभी इस प्रकार की चर्या का पालन नहीं होता है। किंतु वास्तविकता में वह श्रावक वही वास्तविक श्रावक हैं जो अपने घर में साधुओं की चर्या का पालन कराते हैं। किंतु अगर जो श्रावक उस चर्या कराने से अपने आप को बचाते हैं, प्रमाद करते हैं, तो उनकी उस चर्या अथवा आरंभ की क्रिया उसकी पाप क्रिया मानी जाती है। किंतु जिन श्रावकों के द्वारा आरंभ में अगर साधु संतों का चर्या करा देते हैं तो उनकी वही क्रिया वह शुभ क्रिया या पुण्य क्रिया मानी जाती है। आप सभी जानते हैं क्रिया तो एक ही है, लेकिन एक ही क्रिया में एक भावों के द्वारा या लक्ष्य के द्वारा किस लक्ष्य को लेकर के क्रिया की जाती है, उसी क्रिया से व्यक्ति के लिए पुण्य भी हो जाता है और उसी क्रिया से व्यक्ति के लिए पाप भी हो जाता है। हम कई बार बोलते हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति ने एक वाहन खरीदा और वाहन खरीद करके उस वाहन को तीर्थ यात्रा में लगवा दिया, तीर्थ यात्रा में लगा दिया उस वाहन को, तो क्या प्राप्त करेगा? उसके लिए पुण्य का फल प्राप्त होने लगा। किंतु अगर कोई वाहन खरीदा और जाकर के बूचड़ खाने में लगा दिया तो उसी क्रिया से वाहन, उसमें भी वही प्रक्रिया चल रहा, इसमें भी वही प्रक्रिया चल रही, लेकिन दोनों में लक्ष्य को लेकर के किस लक्ष्य से वो कार्य किया जा रहा वह उसी प्रकार से और भी सभी प्रकार की बात चल रही थी। एक और व्यक्ति अपने स्वयं के खाने के लिए रसोई तैयार करता है और दूसरी ओर साधु को वह आहार कराने के लिए रसोई तैयार करता है। दोनों में रसोई साधु को लक्ष्य को लेकर करते हैं तो वह पुण्य रसोई बन जाती है और स्वयं के लिए की जाती है तो पाप की रसोई मानी जाती है। अथवा और कहीं किसी अन्य प्रकार से जो है मिथ्या देवी देवताओं के निमित्त से कोई इस प्रकार का जो कार्य करता है तो और भी अधिक पाप बंद हो जाता है, पाप रसोई बंद मानी जाती है। इसलिए
यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपके द्वारा की जाने वाला जो आरंभ है वह आरंभ यद्यपि श्रावक के लिए वर्जित नहीं है, उसको आरंभ करता है, लेकिन आरंभ करने पर भी वह कौन सा करे, जिसमें उसके लिए पुण्य का कार्य हो, पुण्य का हेतु हो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सुबह जब 6वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र का चल रहा था तो उसके अंदर में साता वेदनी असाता वेदनी के आश्रव के हेतु चल रहे थे। तो असाता वेदनी कर्म के आश्रव के हेतु के लिए निषेध किया गया कि असाता वेदनी कर्म के जो हेतु हैं दुख, शोक, तापा, क्रंदन, तप, देवनान्यात्म, असद वेदस्य, इस प्रक्रिया को नहीं करना। अगर तुमको करना है तो साता वेदनी के आश्रव के जो हेतु हैं उनको करो। साता वेदनी के आश्रव के हेतु कौन कौन से हैं? तो भूत, व्रत, अनुकंपादान, सराग, संयम, योगा, शांति, शौचमति, सद्वेदस्य। अगर आपको कुछ करना ही है तो ये काम करो जिससे कि तुम्हारे लिए शुभ का आश्रय हो, साता वेदनी का आश्रय हो। इस प्रकार से करने की इस पर यहाँ पर वह प्रक्रिया कही जाती है। उसके पश्चात आगे बताया जा रहा तो यहाँ पर नाम कर्म के भी लगभग हेतु में, गोत्र कर्म के भी हेतुओं में, सभी प्रकार के हेतुओं में यही प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है कि कौन से करना है और कौन से नहीं करना है। इस प्रकार की प्रक्रिया को यहाँ पर लक्ष्य में रखते हुए यहाँ पर बताया जा रहा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कौन सी हिंसा? आरंभी हिंसा का त्याग नहीं है, उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं है। तीसरे और चौथे नंबर पे आती कौन सी? विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा तो और अत्यंत आवश्यक है श्रावक के लिए, क्योंकि जब कहीं आप देखते हैं किसी स्थान पर संत भगवंत, जिनालय, मंदिर, तीर्थ इत्यादि जब बने होते हैं तो आताताई और हो सकता है तीर्थों पे क्षति पहुंचाते हैं, मंदिरों में क्षति पहुंचाते हैं, साधु संतों को क्षति पहुंचाते हैं। तो जब वह तीर्थ में, मंदिर में, संतों में किसी प्रकार का जब आताताइयों के द्वारा उपसर्ग इत्यादि किया जाता है, क्षति पहुंचाई जाती है, तब उस समय पर श्रावकों का कर्तव्य बनता है कि उस होने वाले उपसर्ग का निवारण या होने वाली तीर्थ क्षेत्रों की क्षति को रोकने का काम उन श्रावकों के लिए होता है। वह श्रावक कैसे करे? तो श्रावकों के द्वारा वह अपना साहस के साथ काम करना चाहिए, सामूहिक मिलजुल करके और तीर्थों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। और कई स्थानों पर देखा भी जाता है बहुत से अच्छे सज्जन जो श्रावक होते हैं, कभी इस प्रकार का अवसर आता है तो मिलजुल कर के तीर्थ रक्षा के लिए एक साथ मिलकर के आगे आते हैं और उसमें रक्षा का काम करता है। क्योंकि सारी दुनिया में हमेशा से देखा गया बहुमत का जमाना है। जहाँ पर बहुमत जिसका अधिक होता है वहाँ पर दूसरा मत अपने आप पीछे हट जाता है, बहुमत वालों की विजय हो जाती है। तो इसलिए बहुमत बना करके और तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा, संतों की रक्षा इत्यादि करने का अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो 4 प्रकार की हिंसा जो होती है, हाँ, विरोधी हिंसा में अगर इस प्रकार से कोई क्षेत्र इत्यादि पर क्षति पहुंचाता, साधु संतों को क्षति पहुंचाता और उसमें अगर वह कहने पर नहीं मानता है और उनके लिए अगर किसी प्रकार से हिंसा भी करना पड़ती है तो भी वैसे हिंसा के भागीदार, पाप के भागीदार नहीं माने गए हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं जैन सिद्धांत के अंदर बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। एक आपने सुना होगा, एक बार वो शायद प्रतीकमण की घटना इस प्रकार से आती है। एक राजा के यहाँ पर एक सेनापति जो थे वो जैन थे। जैन सेनापति जब राजा का किसी पड़ोसी राज्य से किसी प्रकार से विवाद हुआ, उस समय पर युद्ध करने के लिए जब राजा जाने को तैयार होते हैं तो राजा के स्थान पर सेनापति ने कहा, हुजूर ये आपका काम है, तो हमारे जैसे सेनापति इस काम को कर सकते हैं, आप अपने राज्य की सुरक्षा देखिए, हम उसको क्या करके और पड़ोसी राजा को शांत करके आते हैं और उसको बंदी बना करके लाते हैं।
सेनापति अपनी सेना को साथ में लेकर के और जाता है उससे युद्ध करने के लिए। जैसे ही चल करके शाम के एक स्थान पर पहुंचते हैं, एक स्थान पर पहुंच करके जब रुक जाते हैं तो रुक करके वहाँ पर सभी जो सैनिक अपने अपने काम में लग जाते हैं, किंतु सेनापति अपनी पुस्तक उठा करके और प्रतिक्रमण करने के लिए बैठ जाते हैं और बार बार बोलते हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय। इस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन सबके द्वारा मेरे जो द्वारा इनके लिए कष्ट पहुंचा हो हम क्षमा चाहते हैं। जब प्रकार से चल रहा था प्रतिक्रमण, लोगों ने पूछा, अब सेनापति जी आप ये क्या कर रहे हैं? वे प्रतिक्रमण कर रहे हैं। वो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, ये कैसा प्रतिक्रमण कर रहे हैं, किसके प्रतिक्रमण कर रहे हैं? बोले भाई जो एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, कोई भी जीव का हमारे द्वारा अगर क्षति पहुंची हो, उनके लिए हमारे द्वारा कष्ट हुआ हो, हम उससे क्षमा याचना कर रहे हैं, उनसे क्षमा मांग रहे हैं। जब उस प्रकार से सुना तो सैनिकों को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले बताओ, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव से तो क्षमा याचना कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, वहाँ पर विजय कैसे प्राप्त कर पाएंगे? जब तक तो एक गुप्तचर जा करके पहुँचता है राजा के पास और राजा के पास बोले आपने कैसा सेनापति हमारे साथ में भेज दिया? वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय सभी प्रकार के जीवों से क्षमा मांगता है, तो वहाँ युद्ध कैसे करेगा? किंतु राजा को उसके प्रति विश्वास था कि निश्चित रूप से हमारा ये सेनापति हमेशा ये विजय प्राप्त करके लाएगा। तो उस समय राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसके निर्देशन में काम करो। और जाकर के पहुँचते हैं और राज्य से युद्ध हुआ और युद्ध में सेनापति ने अपनी बढ़िया बुद्धि के द्वारा साम दाम दंड भेद की नीति से और सामने वाले राजा को परास्त कर दिया और परास्त करके बंदी बना करके राजा के सामने पेश कर दिया। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो राजा ने वहाँ पर सबके सामने बात रखी कि आप तो कह रहे थे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना मांगते हैं, ये कैसे युद्ध करेगा? देखो युद्ध कभी किया और युद्ध में विजय प्राप्त करके वो सामने राजा को बंदी बना करके लाया है। जब उस समय सेनापति के सामने इस प्रकार की बात आई तो सेनापति ने इस प्रकार से कहा, हम जैन हैं और हम जैनों की विशेषता सबसे बड़ी होती है कि बिना प्रयोजन के और बिना किसी अपराध के हम चींटी को भी नहीं सताते हैं। अगर जो कोई भी जीव हो उनसे हम क्षमा याचना करते हैं, किंतु हमारी स्वतंत्रता अगर कोई छीनता है तो फिर हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। पहली बात, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और हमारे लिए कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर जो प्रतिक्रमण कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर जो है किसी प्रकार से भी जीवों के लिए जो क्षमा याचना कर ली आती है। इस प्रकार से ये सबसे बड़ी जैन सिद्धांत के संयम की विशेषता है। इसलिए संयम किसे कहते हैं? संयम की जहाँ परिभाषा आती है, यहाँ पर 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पापों का त्याग होता है, उसे संयम कहा जाता है। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में पहले सूत्र में बताया गया, हिंसा नतस्तेय ब्रह्म परिग्रह भो व्रतिर्व्रतम, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्ति का नाम व्रत है। इसी का नाम संयम है, इसी का नाम चारित्र है। और संयम की बहुत बड़ी महिमा है। जो संयम को धारण करते हैं, समझ लीजिए, और संयम के धारी ही मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। इसलिए संयम को यहाँ तक कि बड़े बड़े आचार्य भगवंत हैं, उन्होंने भी उस संयम के लिए नमस्कार किया है, चारित्र के लिए नमस्कार किया है। आपने सुना होगा, आचार्य कुंद स्वामी ने भी एक गाथा में एक स्थान पर कथन किया है। वे कहते हैं कि अनंत सुख संपन्न एनात्माय क्षणादपि नमस्तसे पवित्राय चारित्राय पुनः पुनः, चारित्राय पुनः पुनः। इसका मतलब ये होता है, वे कहते हैं अनंत सुख संपन्न एनात्माय क्षणादपि, अर्थात जिसके माध्यम से क्षण मात्र में जीव अनंत सुख से संपन्न हो जाते हैं। ऐसे नमस्ते ही तस्से नमस्ते सही पवित्राय, ऐसे पवित्र चारित्राय पुनः पुनः, चारित्र के लिए हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं।
इससे सिद्ध होता है कि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जैसे महामना आचार्य भगवंतों ने भी उस चारित्र को, और चारित्र को जब नमस्कार किया तो चारित्रधारी को नमस्कार अपने आप ही हो जाता है, संयम को अपने आप ही नमस्कार हो जाता है। इस प्रकार से ये उत्तम संयम धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक संयम को ब्रेक कहा। जिस व्यक्ति के जीवन में वह गाड़ी के में ब्रेक है, वो ब्रेक वाली गाड़ी को कहीं भी जा कर के वह रोक सकता है, किंतु जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है वह बगैर ब्रेक की गाड़ी कहीं भी जा कर के टकरा सकती है। इसलिए ब्रेक होना गाड़ी में बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से यहाँ पर संयम के और वह अनेक अनेक प्रकार से आज के पूर्व कितने ऐसे महापुरुष हुए यहाँ पर बताया था कि जो क्षण मात्र के लिए भी संयम धारण करते हैं उनके लिए भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आप सबको ज्ञात है कौन से, भरत जो है उन्होंने मात्र क्षण मात्र के लिए ही संयम धारण किया था, ठीक है ना। क्षण मात्र का मतलब अंतर मुहूर्त में ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो अंतर्मुहूर्त क्षण मात्र को भी अंतर्मुहूर्त ही कहा जाता है, या अंतर्मुहूर्त में क्षण भी मात्र भी हो जाते हैं। ऐसे अंतर्मुहूर्त मात्र में केवल ज्ञान को प्राप्त होने वाले चक्रवर्ती भरत है। चक्रवर्ती भरत जैसे और ऐसे अनेकों, चक्रवर्ती भरत का तो नाम सारी दुनिया में चल पड़ा है, सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, वो अलग बात है। बाकी उसके पहले कितने ऐसे चक्रवर्ती भरत जैसे महापुरुष हुए होंगे कि जिन्होंने अपने जीवन में संयम को धारण किया है। ऐसे संयम को धारण करने पर आज के पूर्व श्रावक साधुओं के द्वारा तो संयम धारण किया ही जाता है, श्रावकों के द्वारा भी संयम धारण किया गया, और संयम धारण करके उन्होंने अपने जीवन में पुण्य का संचय किया और मोक्ष मार्ग की राह प्राप्त की। तो इस प्रकार से हम असंयम की छोड़ करके और संयम की ओर बढ़ना ये हमारा कर्तव्य है। असंयम है ये तो हुआ जीव अहिंसा की ओर, दूसरी ओर है इंद्रियों के लिए कहा, पंचेंद्रियों पर जय और मन के ऊपर विजय। आप सभी सुनते हैं, आप सभी जानते हैं, 5 इंद्रियां जो है, इंद्रियों के संबंध में आप सबने सुना होगा है कौन कौन सी। एक काव्य बात है, कहाँ से प्रारंभ करते हैं, 5 इंद्रियों पे जो एक एक इंद्रियों के विषय में जो आसक्त होने वाले जीव, अली पतंग मृग मीन गज, अली पतंग मृग मीन गज विषय एक एक पर मरते हैं, नतीजा क्यों ना पाएंगे, विषय व्यसन 5 जो करते हैं। ऐसा उसके अंदर कथन किया कि एक एक इंद्रिय के विषय में आसक्त होने वाले जीवों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, जीवन की क्षति उनकी हुई। किंतु जो 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं तो उनकी क्या स्थिति हो सकती है वह तो ऊपर वाला ही जान सकता है। इसलिए यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे भव्य जीव, तुम अपने इस जीवन में इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो और इंद्रियों से ज़्यादा मन पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि मन और इंद्रियां ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इंद्रियां कार्य करें, मन कार्य नहीं करे तो भी कार्य नहीं होता, और मन कार्य करे, इंद्रियां कार्य नहीं करें तो भी कार्य नहीं होता है। दोनों के मिलने पर ही सबसे ज़्यादा वह कार्य होता है। इसलिए इंद्रियां और मन आपस में एक दूसरे की पूरक हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जाना चाहिए। शेष की चर्चा अपन बाद में करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय।